कि कल प्रातः काल का स्नान प्रयागराज में जाकर के करेंगे। नाव में सवार होकर के रात में चल पड़े। रात भर चप्पू चलाएंगे, रात भर नाव में बैठ करके चलेंगे, सुबह प्रयागराज पहुंच जाएंगे। चल पड़े। अब इन्होंने रात भर चप्पू चलाए। जब प्रातः काल हुआ, भोर होने लगी, थोड़ा सा उजाला होने लगा, तो एक व्यक्ति ने कहा जरा देखो भाई प्रयागराज का घाट आया क्या है, कितनी दूर है। तो इसने खड़े होकर के देखा, तो ये कहने लगा भैया मेरे को तो ये काशी का ही घाट दिखाई दे रहा है। सारे लोग खिलखिला करके हंस पड़े, बोले बैठ जा, तैने भांग ज्यादा पी ली। अरे हमने रात भर चप्पू चलाए हैं, दूसरे ने देखा, मैं देखता हूं, उसने उठ करके खड़े होकर के देखा, तो ये भी आंखें मलते हुए बोला लगता है भांग मैंने भी ज्यादा पी ली है, मुझे भी ज्यादा चढ़ गई है, क्योंकि मेरे को भी एक काशी का घाट ही दिखाई दे रहा है। ओहो, फिर तो एक एक करके सबने देखा और सब बड़े आश्चर्यचकित हैं कि वास्तव में घाट काशी का ही है। लेकिन ये आश्चर्य हुआ कैसे? अरे हमने तो रात भर चप्पू चलाए हैं, नाव में बैठ करके गीत गा गा करके चप्पू चलाए हैं, ये कैसे हुआ? तब एक व्यक्ति ने देखा, उसका ध्यान गया, बोले रे पागलो, नाव तो खोली नहीं। आश्चर्य तो यहाँ हुआ पड़ा, नाव को खुट्टे से खोला ही नहीं। जिस खुट्टे में नाव बंधी हुई थी ये तो उसी में बंधी हुई है। अच्छा, सारी रात नहीं, सारे जीवन चप्पू चलाते रहिएगा, नाव आगे एक कदम भी सरकने वाली नहीं है। बिल्कुल। मेरी माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधु, मैं निवेदन करने लगा हूं, कहीं हमारी भी स्थिति यही तो नहीं है? हमने भी तो नाव को खूंटे से ही तो नहीं बांध रखा। इस खूंटे से खोलो इस नाव को। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे कि योजना बनाओ जीवन की। देखो, व्यक्ति सारी योजना बनाता है और वो योजनाएं सब दूसरों के लिए बनाता है। पढ़ूंगा, लिखूंगा, जॉब में चला जाऊंगा, फिर एक बढ़िया मकान बनाऊंगा, फिर विवाह होगा, पत्नी आएगी, एक गाड़ी लूंगा बहुत बढ़िया सी, है जी। फिर पत्नी को ये वाला मकान पसंद नहीं आएगा, तो फिर मैं दूसरा मकान लूंगा। फिर बच्चे होंगे, उनको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, फिर उनके विवाह करूंगा, फिर उन बच्चों को ये मकान पसंद नहीं आएगा, तो उनके लिए एक और मकान की व्यवस्था करूंगा, है जी। सारी उम्र व्यक्ति दूसरों के लिए योजना बनाता रहता है। मेरा निवेदन है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि ये योजना नहीं बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। मेरी और आपकी जिम्मेदारी। हम गृहस्थ में गए हैं तो गृहस्थी को अपने परिवार के लिए सुंदर व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि गरीबी में जीवन यापन करना अभिशाप है। गरीब नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ के द्वारा वो अपनी गरीबी को दूर करे, अपनी निर्धनता को दूर करे, इतना पुरुषार्थ करे। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम, वयम श्याम पतयो रईनाम। लेकिन मैं निवेदन एक और करना चाहता हूं कि पूरी उम्र सारी की सारी योजनाएं दूसरों के लिए ही मत बनाते रहिएगा। कुछ योजना स्वयं के लिए भी बनाइएगा। पुराने लोग कहते थे, बेटे बहू को सब कुछ दे देना, पर बुढ़ापे में सेवा हो सके कुछ अपने लिए भी रख लेना। ऐसा बोलते थे लोग। मैं इससे एक और बात, एक और आगे की बात कहना चाहता हूं। ये सुंदर साधन मुझे और आपको मिला है, सारी योजनाएं हमने बनाई,
क्या जीवन में उपासना की योजना भी बनाई? क्या भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने की योजना भी बनाई? हमने पार्टी में जाने के वस्त्र खरीदे, क्या बोलते हैं उनको? पार्टी वेयर है जी। घर में रहने के वस्त्र बनाए, सोने के वस्त्र बनाए, क्या उपासना के भी वस्त्र बनाए? क्या जब उपासना में बैठो तो उसके वस्त्र पहन करके बैठो, ये मेरे बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध मन लेकर के। व्यक्ति योजनाएं बनाता है, अब की बार जब छुट्टियां होंगी बच्चों की, तो मैं बच्चों को वीकेंड पर, छुट्टियां गर्मियों की छोड़ दो, ये एनसीआर वाले तो वीकेंड पर ही भाग पड़ते हैं उधर मसूरी की तरफ। हर सप्ताह को जो है मेरठ में भयंकर जाम लगता है। क्या उपासना की भी, भगवान के सानिध्य के लिए, कभी किसी सत्संग की, कभी किसी साधु संत महात्मा के चरणों में बैठने की भी योजना बनाई? बस मैं ये कहना चाहता हूं कि उसकी योजना भी बनाओ तो ये नाव उस पार जा सकेगी, क्योंकि प्रार्थना पुरुषार्थ के बाद स्वीकार होती है। यदि पुरुषार्थ नहीं किया जी, तो फिर प्रार्थना स्वीकार बोलो नहीं होगा। नहीं होगी।